रिसर्च रहा है कि वो पिज्ज़ा खाते हुए बैठ के एसी हॉल में नहीं रहा है, वो किसी विदेशी मुल्क में जाके वहाँ से किस तरह से कि भाई आपकी फिल्म रिलीज हो सकती है, आपकी चीज़ें जो आप बोले वो सच है। तो उस ग्राउंड लेवल पर 2 साल तक काम करने के बाद फिर उससे भी इस पर्दे पर उतारना भी हमारे लिए बहुत एक चैलेंज का काम था, एक बहुत मुश्किल काम था, जो हमने सबके सहयोग, मेरी पूरी टीम ने अच्छा काम किया। नहीं देखा, पूरी दुनिया थूक रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन वही मुद्दा मैंने फिल्म के माध्यम से जब उठाया था, उस वक्त सरकार ने हम सबको जेल में डालने की कोशिश की। हमारी फिल्म जूझ रही है, लेकिन फिर भी सेंसर बोर्ड और इनकी सबकी दया रहेगी तो अगले महीने तक हम लोग फिल्म को रिलीज करने की स्थिति में आ पाएंगे। हमारे यहाँ जमा है, अरे जमा है तो दो, सर्टिफिकेट दो। हम 1.5 महीने से चिल्ला रहे हैं कि हमें सर्टिफिकेट दो भैया, फिल्म रिलीज करनी है। बाद में हमारे पास जब कोई नहीं बचेगा तो उनको बाहर आने के लिए कौन रोक रहा है? कौन ऐसी ताकत है जो रोक रही है? उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, और वही आवाज उठाने के लिए आज हम सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। उसके साथ क्या हाल हो रहा है, और रोहिंग्या आते तो उनके साथ क्या हाल हो रहा है। जो वहाँ के लोग आते हैं वो चूंकि बहुत गिने चुने चंद लोग, उनका कोई वोट बैंक है नहीं, तो उनको पैसे मांगने के लिए नहीं घूमते रहते कि भैया फिल्म के पैसे दो हमको। और अगर फिल्म में हमने फंडिंग विदेशी बीजेपी की फंडिंग होती, आरएसएस की फंडिंग होती। देखिए, मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मैं पहले वसीम रिजवी नाम लेना चाहते हैं। मैं डरता नहीं हूं, मैं आज तक किसी से नहीं डरा। मेरे ऊपर 5 करोड़ का गर्दन काटने का इनाम भी है। वो करने की बात कही थी कि हमारे बच्चों का फ्यूचर इस कट्टरपंथी मानसिकता में नहीं है, इसको रिफॉर्म करो, नई चीज़ें लाओ जिससे हमारे बच्चों के। ममता की हुकूमत जो बंगाल में है वो वही काम कर रही है जैसे कि कश्मीर में हुआ। आज इस लायक हो जाते हैं कि पूरे देश में मूवमेंट कर पाए तो वो बंगाल छोड़कर पूरे देश की तरफ फैलते हैं। ये है बंगाल में ममता की राजनीति खाली बंगाल में हिंदुओं को नुकसान नहीं पहुंचा रही, बंगाल को उसके रहमो करम पर चल रही है। जो विदेशी कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों के पॉलिसी को अडॉप्ट किए, उनकी वो राजनीति खाली बंगाल के लिए नहीं है, देश के लिए है। हमने इस फिल्म के माध्यम से वो सवाल पैदा, कलाकारों ने जिन्होंने इसमें एक्ट किया है उन्हीं ने भी हिम्मत का काम किया है। क्योंकि जब भी हम किसी से बात करते थे नहीं डरते, न मौत से डरते हैं, इस तरह के फतवों से भी नहीं डरते जो फतवा हमको मिला। हम दिल्ली बॉस्तान का उस फतवे में मुझको मारने की धमकी दी गई, जिसमें कहा गया कि तुम्हारे सर काटने। ममता जैसी अच्छी हुकूमतों को बदनाम करने के लिए बड़ा सोचने की बात यह है कि ममता जैसी अच्छी हुकूमत करो, इसमें जो भी तुम्हारा खर्च आया है वो खर्चा रिलीज न करने के ऐलान के बाद तुमको मिल जाएगा। चाहते पूरा मुस्लिम वर्ल्ड मुझे मारना चाहता है, मेरी हत्या करना चाहता है, तो उससे मैं डरता नहीं। जितनी सांसें हैं उतनी मुझे जीनी। तो अब स्क्रीनिंग के बाद फिल्म का अप्रूवल दे चुके हैं, लेकिन सर्टिफिकेट रोके हुए हैं। उसकी वजह क्या है ये अभी मुझे अप्रूव कर दिया है। तो फिर आपने कौन सी ऐसी चीज अप्रूव कर दी है जिसको दिखाने के लिए आप समझते हैं कि शांति व्यवस्था भंग हो जाएगी? हमने खुद देखा है वहां पर हिंदू किस डर और दबाव में रह रहा है, यह देखने वाली बात है। और अगर ऐसे चाहिए, और सर्टिफिकेट अगर रोका गया है, इसमें एक वजह हम ये भी आज खुले तौर पर आपसे कह दें कि हो सकता है कि फिल्म है ये खान ब्रदर्स, हो सकता है खान ब्रदर्स की भी इसमें एक्टिविटीज हो। जब बात आप लिखित तौर पर हमको स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अब कर रही है वो खतरनाक है। और हिंदुओं की चिता बनाने की वहां तैयारी हो रही है, ये मैंने खुद देखा। को खुले तौर पर कह सकता हूं, वो एफआईआर करेंगे, मुझे कोई डर नहीं। हक बात बोलना अगर गुनाह है तो वो गुनाह हम होते हैं। आज बंगाल में हिंदू डरा हुआ है, बंगाल में हिंदुओं का शोषण हो रहा है, उनके दुख और दर्द को फिल्मी प्लेटफॉर्म पर। नमस्ते आप सबको, मेरा नाम अर्शन है और मैंने एक कैरेक्टर। देखिए, इसके ऊपर मैं बता दूं, ये कलाकार लोग हैं, हाँ, इनसे सवाल नहीं पूछना चाहिए, पॉलिटिकल हैं। देखिए, सबीना शायरन हाशमी के लिए
जगह इसलिए है कि सुहासिनी जैसे बहुत से परिवार इस्लामिक कट्टर प्रोपेगेंडा होता है, इस पर तो हर हिंदुस्तानी को गर्व करना चाहिए कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क ने पड़ोसी मुल्क के, तो उसने अपने दामन क्यों नहीं फैला दिया कि आओ मेरे आगोश में आ जाओ? क्यों? भारत ने क्यों ऐसा किया? भारत को अगर वो समझते हैं, जबकि हम हिंदुस्तान में बहुत खुश हैं, सारा मुसलमान यहां सुरक्षित है, वो हालात नहीं है। संख्या थी, अगर आज आप देखें तो वो बहुत ज्यादा हो चुकी है और कुछ दिन के बाद ये अल्पसंख्यक नहीं रहेंगे। ये अल्पसंख्यक तो हिंदुस्तान में है, लेकिन हिंदुस्तान से कहीं ना कहीं इस बात से मलाल रखता है कि ये एक हिंदू, वो देश का गद्दार है। इसलिए गद्दार है क्योंकि तुम्हें इस देश के बारे में सोचना चाहिए। आप अल्पसंख्यक, लेकिन पड़ोसी मुल्कों में इतनी तादाद घट कैसे गई, इस पर कैसे आप विचार कीजिए ना। और अगर उनके आंसू पोंछने का भारत की हुकूमत ने कोई काम किया, हिंदुओं की कातिल है ममता बनर्जी, उन ताकतों को बंगाल के जरिए पूरे देश में लागू कर रही है जो हिंदुस्तान को जला। ये मुद्दा एक फिल्म लाइन से जुड़ा नहीं है, पॉलिटिकली इसको आप मुद्दा भी कह सकते हैं। मैंने कहा क्योंकि मैं इनको, आप मुझे एक्टिंग के रिलेटेड पूछ सकते हैं। मूवी के नो नो, आई हैव डन मूवीज बिफोर। Arshin, what do you think this kind of a film can do for your career? का विरोधी हूं जो मानसिकता देश को नुकसान पहुंचा रही है, या वो मानसिकता, कोई भी धर्म की मानसिकता हो जो इंसानों का। मैं इस्लाम का विरोधी भी नहीं हूं, हाँ उन ग्रंथों का जरूर विरोधी हूं जो कि गलत तरीके से ऐसा अल्फाज दूसरे धर्म वालों के लिए बिठाया जा रहा है जिसको हम काफिर कहते हैं। ये नहीं होना चाहिए। नहीं जा रही है और फिल्मों में क्यों नहीं गई, इस पर तो मैं कोई कमेंट्स नहीं पास कर सकता, लेकिन ठीक है, फिल्म भी लोगों को जाना चाहिए। आप तभी तो समझोगे कहाँ पर क्या हो रहा है। हमने कोई चीज़ दिखाई है, उस दर्द को आप महसूस नहीं करोगे, पे आवाज़ क्या उठाओगे? तो आवाज़ उठाने के लिए आप कुछ कर नहीं सकते, कम से कम दर्द को महसूस तो कर सकते हो। इसलिए फिल्में जब थिएटर में आए तो उसमें जाना चाहिए और देखिए कि हम क्या कह रहे हैं, या देखिए वो प्रोड्यूसर, वो डायरेक्टर, वो कलाकार भाव से उस फिल्म को बनाया है और उसमें क्या दिखाना चाहते हैं। हो सकता है कि कभी आपके दिल में ऐसी फिल्में देखकर रहम। ये आपने क्या पूछा मुझसे? आपके रोल किरदार क्या है? जी, मेरा किरदार इसमें है, इसमें मैं 2 प्ले कर रहा हूँ, अतीक और प्रतीक। पॉजिटिव भी है, इसे धमकी तो हमें नहीं आई, वी आर एक्टर्स, तो हमारा काम फोकस रहता है एक्टिंग पे। पॉलिटिकली हम लोग नहीं है इन्वॉल्व इसमें, और पर्सनली मैं इन जनरल भी कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई उस पर नहीं जाता हूँ। ये स्क्रिप्ट जब सर मेरे पास लेकर आए और उन्होंने पूरी इस पर रिसर्च करा है, कहीं के अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि हमने एक मुद्दा उठाया जिसमें हिंदू और मुस्लिम है, लेकिन अगर वो बहुत और भी रिलीजन्स है, हर कोई क्रिमिनल ने एक मुद्दा उठाया है। तो पर्सनली हमें किसी के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन एक सर्टन सेट ऑफ पीपल है जो ये कर रहे हैं, स्पेशली वेस्ट बंगाल। कोई एक वो नहीं है कि मैं इनके अगेंस्ट हूँ ऐसा। सुनो जी, बहुत धीमे उठाया गया है, पहले उठाना चाहिए मुद्दा जो आप लोग दिखा रहे हैं। टाइम से तैयार बैठे हैं जी, उसको आगे चीजें मिले तो निकलिए। हाँ जी सर। हम भी तो वेट कर रहे हैं कि चीज जल्दी रिलीज हो। और मुकेश जी और जो भी मंच पे मौजूद हैं, सामने देखो भाई, सब क्लोज और क्लोज थैंक यू। एक मिनट शांत, एक्सक्यूज मी गाइस। डैडी से शुरू कर डैडी जी बताइए। पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। और ये फिल्म, जैसा कि इसके बारे में बताया जा चुका है, मेरा नाम देव फौजदार है और बेसिकली मैं मेरा नाम छत्रपाल सूर्यवंशी। And I'm trained under Dev Faujdar sir.
इस मूवी में जो मेरा कैरेक्टर है, इट इज़ विद द नेम रेखा।